विदिशा के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में आज मामा कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर साधना सिंह चौहान, कार्तिकेय चौहान, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, समाज सेवी ऋषि जालोरी सहित बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। इस कोचिंग संस्था में एमपीपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई प्रतिभाशाली बच्चे आर्थिक कारणों से महंगी कोचिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से मामा कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है कि आगे इसे करियर काउंसलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों और अभिभावकों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि हर युवा को सही दिशा और मार्गदर्शन मिलना जरूरी है, ताकि वह अपने भविष्य को बेहतर बना सके। मामा कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ युवाओं को सरकारी योजना और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी जाएगी। और मामा जी ने हम सब विद्यार्थियों के लिए ये योजना का प्रारंभ किया है, मामा कोचिंग योजना का प्रारंभ किया है। और इसे प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों की जब हम सामाजिक परिदृश्य का अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसे बहुत सारे परिवार रहते हैं, ऐसे बहुत सारे माता पिता रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, जिसके कारण वे कोचिंग नहीं कर पाते। इसलिए मामा जी ने हम सबको ये अवसर प्रदान किया। और जब मैंने यहाँ आके देखा, यहाँ की जो कॉलोनी है ना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जब मैंने कोचिंग जाके देखा, कोचिंग की क्लासों को देखा, तो वहाँ मुझे जानने को मिला कि हाँ, वहाँ के कोचिंग मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इंदौर में हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में हूँ, दिल्ली की कोचिंग संस्थानों में हूँ। वहाँ की जो क्लास व्यवस्था बहुत अच्छी है और वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जब समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है और हमें देखने को मिलता है कि विद्यार्थी के पास ज्यादा बड़ा घर नहीं रहता, एक कमरा होता है, जिसके कारण वो मतलब सही से पढ़ाई नहीं कर पाता। मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। एज ए पेरेंट्स मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है मामा कोचिंग में। तो मेरी बेटी रिद्धि जैन, जिसने अभी माइक में बोला था, तो मैं भी अपनी बेटी के लिए बोलना चाहती हूँ कि माँ ने तुमको पंख दिए और मामा ने आसमान। माँ ने तुमको पंख दिए, मामा ने आसमान, और पिता ने कहा है जाओ बेटी बनाओ अपनी पहचान। आपको स्वतंत्रता में अपनी पहचान बनाना है, ना कि स्वच्छंदता में। और मैं भी अपनी बेटी से कहना चाहती हूँ कि नवजीवन ज्योत जलाने को हमने मन में प्रण ठाना है और अज्ञात तिमिर का कर विनाश नवजीवन ज्योत जलाना है। जो हाथ पहनते कंगन है, तलवारें भी ले सकते हैं, जो देवी के हैं रूप यहाँ रणचंडी भी बन सकते हैं। Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free into that heaven of freedom. Oh God, let my country abide. These words express the ideal picture in my mama coaching. कहती हूँ कि हम अपनी बेटी को सहमति नहीं दे पा रहे थे कि आपको क्या करना है। वो दिल्ली जाकर पढ़ाई करने की बात कर रही है, भोपाल जाकर पढ़ाई करने की बात कर रही है। पर जैसे ही मामा जी का हमें पता लगा कि मामा जी ने स्वीकृति दी है मामा कोचिंग की, तो हमें मन में एक हर्ष हुआ कि हाँ, हमारी बेटी भी कुछ कर सकती है। मैंने उनके पापा जी को मनाया, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने बेटी के लिए थोड़ा सा आसमान खुला करते हैं। मामा ने तो पूरा ही आसमान खोल दिया है। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि यहाँ की जो सभी बेटियां हैं वो सभी उन्नति करें, हमारे भी सपनों को साकार करें और अपने सपनों को भी साकार करें। शुरू में जो कठिनाइयां आती हैं, शुरू नहीं होती, क्या कठिनाई जाती है? देखिए, कठिनाई ये रहती है कि जो मेरी बेटी अभी एमपीपीएससी की तैयारी करने की सोच रही है, हो सकता है उसके पापा जी अभी तैयारी नहीं करने देते, क्योंकि वो आजकल की बेटियों के लिए सभी यही सोचते हैं कि बेटा वहाँ तुम कैसे पढ़ाई करोगी, ये करोगी। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन यदि उसे मौका मिला है तो मैं कहती हूँ कि जाओ बेटी, जी ले अपनी जिंदगी। अपने वो बेटा बेटी भांजे भांजिया जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयारी करते हैं, कई बार उनको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और कोचिंग का खर्चा इतना होता है कि हर एक बच्चा वो आसानी से कर नहीं सकता। मेरे ऐसे बेटे बेटियों के लिए यहाँ मामा कोचिंग क्लास का प्रारंभ आज विदिशा की इस पवित्र धरा पर हम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ठीक से गाइड कर सकें और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें।
ये कोचिंग क्लास प्रारंभ होगी। इसके बाद इसको कैरियर काउंसलिंग के सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाएगा, क्योंकि सबको नौकरी मिल नहीं सकती तो बाकी क्या कर सकते हैं। तो कैरियर की काउंसलिंग का काम भी फिर यहाँ प्रारंभ होगा। स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, अगर अपना काम चालू करना है तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, उसका प्रयत्न भी यहाँ होगा। कोशिश ये है कि हमारे वो बच्चे जो अपना कैरियर और भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, उनको दिशा मिल जाए, इसका ये विनम्र प्रयास है।